मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज की कंप्लीट पैकेज लेकर आया है सीजीपीएससी मेंस फ्री आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज। ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन 1 मई 2023 से स्टार्ट हो रहा है। 1 मई श्रमिक दिवस छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस मनाए जाते हैं, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर होगा। तो इस टेस्ट सीरीज की कंप्लीट डिजाइन कुल 135 पेपर है, जिसमें से डेली 104 है और पार्ट वाइज 24 टेस्ट होगा। फुल लेंथ 7 पेपर होगा, सातों का 7 पेपर होगा, ठीक है। तो इसके लिए समय 5 मंथ प्रिपरेशन देन गारंटेड सिलेक्शन। उसके बाद इस कुल समय देखा जाए तो 5 महीने का समय है। 5 महीने के समय में मेंस की लेखन शैली आपकी विकसित किया जाएगी। लेखन शैली पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा इस टेस्ट सीरीज, क्योंकि मेंस मेन चीज़ है, आपकी सिलेक्शन के लिए पूर्णतः मेंस के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो मेंस की हमारी टेस्ट सीरीज की जो टीम है वो बहुत अच्छे से डिजाइन किए हैं। इसमें हम लोग देखते हैं सीजीपीएससी मेंस की कंप्लीट तैयारी केवल 5 माह में 3R मेथड। आपको 3R मेथड को समझना पड़ेगा। 3R मेथड क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए ये 3R मेथड है। 3R मेथड मतलब सबसे पहले डेली टॉपिक वाइज आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। जैसे कि पेपर 7 के पार्ट 1 में एक टॉपिक है भारतीय समाज और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। उस टॉपिक पर आप रीडिंग करोगे। उसके बाद पूरे कंप्लीट पार्ट को, जैसे कि पेपर 7 की पार्ट 1 75 नंबर की है, 75 नंबर की है, तो इसको जो डेली आप लोग कंप्लीट किए रहोगे उसी को आप लोग क्या करोगे, रिवाइज करोगे। फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट पूरे पेपर 7 कंप्लीट 200 नंबर का। इसमें भी आप जो डेली टॉपिक वाइज पढ़ोगे, पार्ट वाइज पढ़ोगे। पार्ट वाइज मतलब एक पेपर में 3 पार्ट होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मतलब रेशियो है 75, 50, 75, ठीक है। और फुल लेंथ क्या होता है, 200 नंबर का होता है। तो एक बार पढ़ोगे, उसके बाद 2 बार रिवाइज करोगे। एक बार पढ़ोगे फिर लिखोगे, फिर रिवाइज करोगे फिर लिखोगे। ऐसे करते हुए आपके माइंड में क्या होगा, एक पिक्चर बन जाएगा। तो आपकी तैयारी, लेखन शैली दोनों विकसित होगी, ठीक है। अब आगे सिलेबस डिस्कशन के लिए हमारे जो सर है उसको बुलाते हैं हम लोग। अभय सर जी आइए, सिलेबस डिस्कशन। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि हम लोग 3R मेथड से आपके लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेके आए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग को कि 3R मेथड, अब सर ने तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे है। तो थोड़ा सा आपको मैं टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के हिसाब से बता देता हूँ कि आपका ये 3R मेथड कैसे फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपना, जैसा सर ने बताया है, बोरेबासी दिवस 1 मई से हमारा शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखते हैं यहाँ पे 1 मई से हमारा शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमने पेपर 7 पार्ट 1 से स्टार्ट किया है। तो इसमें हमने क्या किया है, जितने भी जो हमारा सिलेबस है उसको हमने 3 पार्ट के हिसाब से डिवाइड किया है। 3 पार्ट में क्या है, शुरू में आप देखेंगे सिलेबस में तो क्या है, सामाजिक विनिधान है, भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज में कैसे बदलाव लाएंगे, तो उसमें नियम जो बनाए गए हैं वो क्या है, महिलाओं से संबंधित क्या प्रावधान है, इस टाइप से है। सेकंड पार्ट में क्या है, हमारे जो राष्ट्रीय अधिनियम है और छत्तीसगढ़ में जो अधिनियम पारित हुए हैं समय समय पे वो हैं। और थर्ड पार्ट में क्या है, छत्तीसगढ़ से संबंधित योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, कि कैसे लोगों का कल्याण होता है। तो यहाँ पे फिर क्या है, उसी को लेके हमने ये पूरा आपका सिलेबस डिजाइन किया है, ठीक है। तो पहले पार्ट में देखेंगे तो हमने टॉपिक का एक उठाया, भारतीय समाज, कि भारतीय समाज क्या है, उसमें कैसे बदलाव आ रहे हैं या उसकी विशेषताएं वगैरह अपन देखेंगे। उसके बाद 3 अधिनियम लिए हमने नेशनल लेवल के, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा और सिविल अधिकार संरक्षण। और साथ में क्या किया है, योजनाएं तो बहुत सारे विभाग की होती हैं अलग अलग, जैसे कृषि है, स्वास्थ्य है, ठीक है, शिक्षा है, तो बहुत सारे विभाग होते हैं, सबकी अलग अलग योजनाएं होती हैं। तो हमने क्या किया है, सबको अलग से कवर करने के लिए क्या किया, पहले दिन आपका कृषि से संबंधित है, अगले दिन एक अलग विभाग है, तो सेम आपका ये रिपीट होते जाएगा। और जब आप ऐसे पैटर्न में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे दिन कि 3 अधिनियम करके आपके सारे अधिनियम खत्म हो गए, आपके 3 विभाग से संबंधित योजनाएं कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ में जंप कर जाएंगे, और छत्तीसगढ़ में जंप करेंगे तो पैटर्न हमारा सेम रहेगा।
3 योजनाएं मतलब 3 अधिनियम रहेंगे और फिर क्या रहेगा, एक विभाग से संबंधित योजना रहेंगी। और हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि योजनाओं से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, सारे अधिनियम खत्म होने के बाद एक दिन केवल क्या है, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य विभाग की योजनाएं। तो जो योजनाएं बच जाएंगी या जो विभाग से संबंधित योजनाएं बच जाएंगी उसका टेस्ट होगा आपका लास्ट दिन, मतलब सैटरडे को जो आपका। और फिर इसके बाद आखिरी जो आपका संडे पड़ेगा या जो भी तारीख होगी उस दिन हम क्या करेंगे, जो आपका पार्ट 1 अभी तक जो आपने पढ़ा है उसका हम पूरे सिलेबस का एक पार्ट वाइज टेस्ट लेंगे। तो देखिए एक बार आपने रीड किया जैसा सर ने बताया था, तो ये देखिए आपका यहाँ पे पेपर 7 का पार्ट 1 यहाँ तक रीडिंग हो गई। यहाँ पे फिर आप क्या किस में आ गए, रिविजन में आ गए। ठीक है, और एक और रिविजन को मैं बताता हूँ कैसा है। ये देखिए जब आपके तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इसके बाद ये अभी जो हमारा सिलेबस डिजाइन हो उसके हिसाब से ये 23 तारीख हो रही है। तो 23 तारीख को अपन क्या कर रहे हैं, कंप्लीट पेपर का आप एक टेस्ट लेंगे। तो इसमें आपका देखो 3 टाइम रिवीजन हो गया, इसीलिए इसको नाम दिया गया 3R मेथड। ठीक है, तो 3R मेथड है। और देख लेते हैं थोड़ा सा जो सिलेबस डिजाइन है वो। ठीक है, तो सेम पार्ट 2 में भी सेम इसी तरीके से डिवाइड किया गया है सिलेबस को कि आपको कुछ संगठन मिलेंगे और एक क्रिकेट से संबंधित गेम रहेगा। यहाँ पे भी देखिए कुछ संगठन और क्रिकेट से संबंधित मतलब एक खेल से संबंधित एक खेल को रखा गया है। तो क्या है, हम पूरा सिलेबस को आपको आसानी से कवर हो जाए, बोरिंग ना लगे। आप क्या करेंगे, जैसे पहले दिन पढ़ते हैं तो संगठन पढ़ेंगे और एक खेल को पढ़ लेंगे। खेल के बारे में हम सामान्यतः जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अपन को पढ़ने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और साथ में ये इजीली कवर हो जाएगा। और एग्जाम में देखेंगे तो इससे क्वेश्चन भी काफी आए हुए हैं, जैसे नो बॉल को पूछा हुआ है, आपका वाइड बॉल को पूछा हुआ है। तो अगर हम एग्जाम में अगर इसको भी आसानी से तैयार कर लेते, कई बार क्या आते हैं हमें क्रिकेट, खासकर हम लड़कों का ऐसा होता है कि हम देखते हैं एग्जाम में कि हम क्रिकेट तो आता है हमें, तो हम क्रिकेट को नहीं तैयार करते, लेकिन एग्जाम में उसको लिखना अलग होता है। एक फॉर्मेट में अगर आपको पूछ ले वाइड बॉल क्या है और उसको 8 नंबर के क्वेश्चन में दे दे तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यही चीज आप सीखेंगे। तो इसीलिए हर दिन संगठन के साथ क्या किया है, एक गेम भी रखा गया है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही किया गया। यहाँ पे भी देखिए फिर एक संगठन मतलब कुछ संगठन है और क्या है, एक गेम है। पेपर 7 का भी वैसे ही डिजाइन किया गया है। शुरू में आपके टॉपिक हैं, फिर कुछ वो है संस्थाएं हैं, फिर ऐसा करके डिवाइड करके किया गया है। और आखिरी में हर जब आपका मतलब जो भी खत्म होगा उसके बाद क्या है, आपका पार्ट वाइज टेस्ट है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका ये फाइनल टेस्ट है। तो ऐसा करके आप 3R मेथड को फॉलो करेंगे और आपका क्या होगा, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जिससे आप क्या करेंगे, एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे। आगे सर बताएंगे आपको कि कैसे आपको आंसर लिखना है और कैसे आपको इसको आगे जाना है इस टेस्ट सीरीज के साथ। सर आइए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख चुके हैं कि सिलेबस शेड्यूल पता चल गया आप लोग का, और सर ने पहले से बता दिया कि 3R मेथड क्या होता है सब पता चल गया। और मैं एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर बात करूंगा यहाँ पर। इस मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट में आप लोग अपना कॉपी सबमिट कैसे करोगे और कैसे इसको दिलाना है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इसको हम सर लोगों ने बताया कि डेली, वीकली और कम्प्लीटली 3 तरीके से आपका पेपर हो रहा है। जो 2 डेली होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा। सब भ्रम हटा दे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन है, तो डेली के लिए भी आप लोग को जाना पड़ेगा, तो ये नहीं है। डेली जो होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा। और वीकली जो कंप्लीटली जो पार्ट वाइज है और फुल लेंथ है, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। तो उसमें आप लोग ऑफलाइन भी दे सकते हैं संस्थान में आके और ऑनलाइन भी अपने दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका डेली जो होगा वो 5 क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन किया गया है, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, 8 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा और 10 या 15 इसके पार्ट वाइज इसके हिसाब से 1 क्वेश्चन रहेगा। इस हिसाब से 2, 3, 4, 1, 5 क्वेश्चन ये डेली रहेगा। उसके बाद पार्ट वाइज रहेगा, वो पूरा पार्ट का 17 क्वेश्चन जो मेंस फॉर्मेट में होगा वो ऐसा रहेगा। फुल लेंथ का 200 नंबर का उसका होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ऑनलाइन देने वाले हैं, जितने भी ऑनलाइन जुड़ेंगे हमसे, वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू हम लोग इसको कंडक्ट करेंगे। इसके लिए एक नंबर दिया गया है, ये आप लोग को देख लीजिए, बड़ा कर देता हूँ। ये नंबर को आप इस नंबर पर अपना कॉपी सेंड करेंगे, ठीक है, अपलोड करके, और टेलीग्राम चैनल में ही हम लोग आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे और उसको लिखकर आप
उसको लिखकर आप इस नंबर पे या उसी ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको हम लोग, जब आपका कॉपी हमारे पास आएगा तो उसको एक एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा आपको चेक किया जाएगा, आपके लेखन शैली का जांच किया जाएगा कि क्या उसमें सही है, कितना नंबर आ रहा है, उसका आप पूरी तरह से आंकलन किया जाएगा, है ना। फिर आपको पुनः आपको वो कॉपी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसको आप लोग देखकर अपना सुधार कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको ये लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा, उसमें आप लोग कर सकते हैं। और जो कॉपी लिखोगे वो सुबह 10 बजे आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आप किसी भी समय उसको आप लिख के हम लोग को भेज सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप फी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो थोड़ा सा ऑनलाइन जो मोड है वो तो फ्री है, लेकिन जो डेली वाला है वही फ्री है। जो टॉपिक वाइज डेली चलेगा 6 दिन तक वही आप लोग का फ्री रहेगा। उसके बाद जो पार्ट वाइज है और फुल लेंथ पेपर होगा उसके लिए कुछ मिनिमम फी रखा गया है। तो ऑफलाइन वालों के लिए है 999 रुपये, ठीक है। और ऑनलाइन वाले हैं जो दूर बिलासपुर से, रायपुर से, भिलाई से, रायगढ़ से सब तरफ से जुड़ेंगे, वो उनके लिए 666 रुपये रखा गया है। तो आप इस तरीके से, और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान का नंबर दिया गया है, आपका नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, उसमें आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा फुल लेंथ और पार्ट वाइज के लिए। और डेली वाला है वो तो टेलीग्राम में जुड़ के आप उसको दे ही सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी तो थोड़ा सा पोस्ट वोस्ट आरक्षण के कारण दिक्कत चल रहा है, तो आप उसमें समय ना गंवाएं, क्योंकि देखिए 18 जुलाई या 17 जुलाई, मेरे को एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, लेकिन वहाँ होना था अभी सुप्रीम कोर्ट में, है ना, लेकिन उसका अचानक से 1 मई को होगा करके आ गया है। तो ये आप समझिए कि अचानक कुछ भी हो सकता है, तो आपको तैयार रह के बैठना है कि आप पोस्ट लेने लायक तैयार रहोगे, तभी आप लोग उस चीज़ को चिंता में लाओ कि मैं पोस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। आप तैयार ही नहीं हुए हो और सोच रहे हो कि पोस्ट नहीं आ रहा है या रिजर्वेशन का मैटर आ भी गया तो आप क्या कर लोगे बताओ। तो तैयार ही नहीं है तो क्या कर लोगे बताओ ना, कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि 1 मई से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीना आप हमसे जुड़िए। हम आपका जो परफॉर्मेंस है इतना हाई लेवल पहुंचाएंगे, इतना हाई लेवल पहुंचाएंगे, आप खुद पर बिलीव नहीं कर पाओगे। और जब जैसे ही आप वैकेंसी शुरू होता है, अभी चुनाव मैटर के कारण शायद मेरे को लगता है कि इसके कारण ज़्यादा लतीफ़ी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही रहेगा। एक दिन जैसे ही खुलेगा आप लोग का फिर तैयार बैठे रहोगे, तो आप जो भी पोस्ट आएगा उसमें आपका सिलेक्शन, आपका नाम मिलेगा। तो आप लोग समय को ना गंवाएं और तैयारी में जुड़ जाएं। जहां भी किसी भी कोचिंग संस्थान से आप करना चाहते हैं, लेकिन तैयारी करें, हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी कराना, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, जो हमारा टेस्ट पेपर होगा उसके लिए एक विशेष, मतलब सर्वाधिक नंबर कैसे मिले, इसके लिए एक मॉडल आंसर जारी किया जाएगा डेली। वो डेली के लिए डेली टॉपिक वाइज रहेगा, उसका भी किया जाएगा। और फुल लेंथ है या पार्ट वाइज है, किसी भी मोड पे रहेगा, वो मॉडल आंसर आपको जारी किया जाएगा। उसके बाद जो चेक होगा, मान लो 50, 100, 1000 जितने भी लोग देते हैं, उसमें जिसका नंबर हाईएस्ट रहेगा उसके कॉपी को कंपेयर करते हुए, मॉडल आंसर से कंपेयर करते हुए, प्रीवियस आरटीआई कॉपी से कंपेयर करते हुए आपको यहाँ लाइव वीडियो में आपको समझाया जाएगा, जिससे आप उसको, वो बहुत छोटा वीडियो रहेगा लेकिन आपको इतना समझ आ जाएगा कि कहाँ गलती हो रहा है और क्या सुधार करना है। तो इस तरीके से हम लोग आपकी तैयारी को एक बहुत ही हाई लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, और हम इसीलिए उद्देश्य से आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, संस्थान काम कर रहे हैं। आपको इतना मिनिमम फीस में 600, 999, आप सोचो रोज चाय पीने जाते हो 2 जन के साथ में 30-30 रुपये करते हो, तो 900 रुपये आप महीना का देते हो, ठीक है। तो आप फीस को महत्व मत दीजिएगा, कहाँ बेस्ट तैयारी आपका हो सकता है उसको जांचिएगा। और कम से कम, चलिए ठीक है ज्वाइन करते हैं, नहीं करते हैं, टॉपिक वाइज डेली टेस्ट जो फ्री है उस पर आप ज्वाइन करके देखिए। 6 दिन में पता चल जाएगा कि आपको यहाँ ज्वाइन करना है। आप खुद बोलोगे, कॉल करोगे, हमें इतना कॉल आ चुका है, कल से 2-3 दिन हो गए ये PDF सर्कुलेट हो रहा है संस्थान की तरफ से, इतने, तो कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये डिजाइन को। इसीलिए हम लोग ने सोचा कि आज लाइव आकर आपसे वीडियो के थ्रू समझा दिया जाए कि शेड्यूल क्या है, लेने का तरीका क्या है,
परफॉर्मेंस को जांचने का तरीका क्या है, इस कारण हम लोग आप लोग के बीच आए हैं और आप लोग हमसे जुड़िए, हम गारंटी देते हैं कि आपका परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे। धन्यवाद साथियों, हम हमारे साथ जुड़े रहिएगा।